नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक माहौल अभी से गरमाने लगा है। आज हम पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। उत्तर प्रदेश वो राज्य जिसे दिल्ली की सत्ता का रास्ता कहा जाता है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे या अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला इस बार लखनऊ की गद्दी पर साइकिल दौड़ाएगा, या फिर मायावती और कांग्रेस कोई नया उलटफेर करने वाले हैं। जनता के दिल में क्या है, हवा का रुख किस तरफ है, इसी का सबसे सटीक और बड़ा लेखा जोखा लेकर हम हाजिर हैं। आज हम खोलने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और विश्वसनीय ओपिनियन पोल सर्वे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की तारीख में यूपी की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुन रही है। तो सबसे पहले बात करें बरेली मंडल की, तो बरेली मंडल में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यानी कि इन 26 सीटों का समीकरण देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। बरेली मंडल की 26 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के मुकाबले यहाँ पर एसपी प्लस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले समाजवादी पार्टी के गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की, तो अगला मंडल आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। इन 25 सीटों के समीकरण को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 16 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें मायावती की पार्टी बीएसपी की, तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई अन्य दल के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए मुरादाबाद मंडल में जो है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस के मुकाबले और मायावती की पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 22 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 25 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी को यहाँ पर 3 सीटें, तो वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इनमें काफी फेरबदल हो सकता है और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की, तो अगला मंडल है सहारनपुर। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी प्लस को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर सहारनपुर मंडल में अन्य दल के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए सहारनपुर मंडल में जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अलीगढ़ मंडल की, तो अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 11 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि समाजवादी प्लस को यहाँ पर 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट, तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अलीगढ़ मंडल में जो है समाजवादी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं आगरा मंडल की, तो आगरा मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। इन 23 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस यानी कि एसपी प्लस को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट, तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए आगरा मंडल में जो है समाजवादी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 23 सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर बीएसपी और एसपी के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं वाराणसी मंडल की, तो वाराणसी मंडल में विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। इन 25 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 25 सीटों में से 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए वाराणसी मंडल में जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मेरठ मंडल की, तो मेरठ मंडल में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। इन 28 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करी जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मेरठ मंडल में जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। तो आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। इन 23 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 23 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए आजमगढ़ मंडल में जो है बीजेपी प्लस के मुकाबले यहाँ पर एसपी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की। तो अगला मंडल आता है प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। इन 27 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 27 सीटों में से 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी प्लस को यहाँ पर 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की। तो अगला मंडल आता है लखनऊ। लखनऊ मंडल में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। इन 34 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 19 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि बीएसपी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए लखनऊ मंडल में जो है एसपी प्लस के मुकाबले बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 245 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर ऊपर बीजेपी प्लस को यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 124 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को 104 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं मायावती पार्टी बीएसपी को 13 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में इनमें फेरबदल हो सकता है क्योंकि अभी चुनाव में काफी समय है और आने वाले समय में इनमें काफी उलटफेर हो सकता है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की। तो अगला मंडल आता है गोरखपुर। गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 18 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस यानी कि समाजवादी की पार्टी के इंडिया गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी पार्टी यानी कि मायावती पार्टी बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गोरखपुर मंडल में भी जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं झांसी मंडल की। तो झांसी मंडल में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए झांसी मंडल में भी जो है समाजवादी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अयोध्या मंडल की। तो अयोध्या मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। इन 27 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 27 सीटों में से 19 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 19 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अयोध्या मंडल में जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं बस्ती मंडल की। तो बस्ती मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। इन 27 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एसपी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बस्ती मंडल में जो है 17 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी के मुकाबले
यहाँ पर समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की, तो अगला मंडल आता है चित्रकूट। चित्रकूट मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। इन 19 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान, तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं निर्दलीय खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए चित्रकूट मंडल में जो है बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर इंडिया अलायंस के मुकाबले एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 350 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 187 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को 140 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी को यहाँ पर 19 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य दलीय खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इनमें काफी फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि अभी काफी समय है चुनाव में, और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किस पार्टी की सरकार बनेगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की, तो अगला मंडल आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीएसपी को 0 सीटें, तो वहीं अन्य दलीय खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मिर्जापुर मंडल में भी जो है समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं यहाँ पर मायावती पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की, तो अगला मंडल आता है कानपुर। कानपुर मंडल में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। इन 20 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 15 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एसपी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य दलीय खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कानपुर मंडल में भी जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं देवी पाटन मंडल की, तो देवी पाटन मंडल में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। इन 21 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं एसपी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीएसपी को 0 सीटें, तो वहीं अन्य दलीय खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए देवी पाटन मंडल में जो है समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 217 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को 162 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 20 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य दल के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इनमें काफी फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में अभी समय है और समय के साथ इनमें काफी फेरबदल भी हो सकता है। इन आंकड़ों के हिसाब से साफ देखा जा सकता है कि मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बेहद कड़ा बना हुआ है। बीजेपी पार्टी अभी भी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा गठबंधन एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। हालांकि 2022 के मुकाबले इस बार बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है और अखिलेश यादव की साइकिल पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभर रही है। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार उत्तर प्रदेश राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, राज्य, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।